बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाय पीने की जो आदत है उसको खत्म करने के लिए आज मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ, जिसको आप अख्तियार करके चाय पीने की जो आदत है, सादा चाय पीने की आदत है, वो खत्म हो सकती है। मेरे पास बहुत से मरीज ऐसे हैं जो कहते हैं हमें चाय पिए बगैर बेचैनी होने लगती है, और जब चाय पीते हैं तो सुकून मिल जाता है। 1-2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद एक तलब होने लग जाती है। तो ये हैबिट है, ये ऐसी हैबिट है या ऐसी आदत है जिसको किसी वक्त भी बदला जा सकता है। इंसान कोशिश करे तो इससे छुटकारा हासिल कर सकता है। तो ये जो चाय पीने की आदत है वो इंसान खुद बनाता है। शुरू में 1 कप जब पीता है उसको बदन में चुस्ती, ताकत का एहसास होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें तवानाई जो हरारत की सूरत में इंसान के बदन में दाखिल होती है वो बदन को कुछ वक्त के लिए कुव्वत पहुंचाती है, बदन में आसाब को गरमाती है, जिसकी वजह से इंसान एक्टिव चुस्त हो जाता है और नींद का गलबा उससे खत्म हो जाता है। लेकिन जो चाय मुसलसल पीने वाली आदत है, जिस तरह इंसान सिगरेट पीता है एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह, और कुछ ऐसे स्मोकर भी होते हैं जो एक दिन में 1 सिगरेट डेली पीते हैं। तो जो सिगरेट है ये एक इंसान की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चस्का या एक हैबिट है जो इंसान खुद अख्तियार करता है। तो चाय को इंसान इस्तेमाल करता है तो इसमें एक अंसर है निकोटीन का, जो बदन में दाखिल होता है। तो बदन में इसका असर ऐसा होता है जैसे नशे का असर होता है, सुकून आवर है, इससे सुकून मिलता है बदन में। दिमाग पे भी इसका थोड़ा सा ऐसा असर होता है जिस तरह आपने नींद की कोई गोली खा ली हो, वो असरात होते हैं इसके। और जब इसके असरात खत्म होते हैं तो उसके बाद दोबारा इंसान को उसकी तलब महसूस होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पेप्सी की बोतल पीता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पेप्सीन है जो हमारे मैदे में जाके फर्क करती है, और मैदा जो अपनी पेप्सीन बनाता है उसे वो नाकारा कर देती है, बेअमल कर देती है। इसी तरह निकोटीन का एक बदन में असर होता है जिसको खत्म करने के लिए दोबारा चाय की तलब होती है और वो इंसान चाय पीता है। तो चाय की आदत को आपने जब बदलना हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि चाय का अल्टरनेट कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जिससे आपको चाय की आदत छूट जाए। तो चाय का जो बेहतरीन अल्टरनेट है वो है मगज अखरोट। मगज अखरोट या जो भी मगज आपको दस्तयाब हो, बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ते हैं, ये सारे मुकव्वी आसाब हैं। जब आपके आसाब को कुव्वत मिलेगी तो आपको चाय की तलब होनी बंद हो जाएगी। व्यूअर्स, ये जो चाय का इस्तेमाल है वैसे मुज़िर तो नहीं है, इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन कसरत इस्तेमाल इसका बहुत बुरा है, जिससे इंसान की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान में गर्मी बढ़ जाती है, मेदे जिगर का तिबी फेल डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें नुक्स पैदा हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इसके साथ साथ नींद की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए चाय का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में सर्दी के मौसम में करना मुनासिब है, और गर्मियों के मौसम में 1 कप सुबह शाम पी लिया जाए तो भी मुनासिब है। इससे ज्यादा पीना सेहत के लिए किसी हद तक नुकसानदेह हो सकता है, और जो लोग इसके आदी हैं उनको चाहिए कि वो चाय का इस्तेमाल थोड़ा कम करते जाएं और इसको इस्तेमाल का फायदा उठाएं। इसके नुकसानात से इस सूरत में बचा जा सकता है जब आप अपने आसाब की ताकत का ख्याल रखें। आसाब को मजबूत करने वाली डिजाइन जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको चाय की तलब नहीं होगी। व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नाम बंद करो बेटा।